अब तक हमने जो मेथड्स पढ़े हैं उसमें हमारे पास जो तीन मेथड हैं, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन, न्यूटन मेथड और सीकेंट मेथड, ये तीन मेथड हमारे पास ओपन मेथड हैं। जबकि ब्रैकेटिंग के केस में हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा है और वो है बाइसेक्शन मेथड। और इस मेथड में हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है जो कि किसी इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, और सच दैट कि हमारे पास ये श्योरिटी है कि इस इंटरवल में कम से कम एक रूट है। और हम चेक कैसे करते हैं, हम उसको मैथमेटिकली चेक करते हैं कि अगर एफ की वैल्यू ए पे कैलकुलेट की जाए, बी पे कैलकुलेट की जाए और इनका प्रोडक्ट लिया जाए तो ये नेगेटिव आएगा, यानी इनमें से कम एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या फंक्शन इस इंटरवल पर साइन चेंज कर रहा है। तो फिर इस सिचुएशन में बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एक्साई सच दैट एक्साई इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस लिहाज से बाइसेक्शन में हमारे पास बहरहाल ये मेथड ऐसा है कि जो कभी डाइवर्स नहीं करता, लेकिन ये स्लो है। बहरहाल ये रूट को ब्रैकेट करता है, और इसका मतलब ये है कि हर नेक्स्ट, और फिर आप कैसे फाइंड करते हैं रूट की अप्रोक्सीमेशन कैसे होती है कि यू टेक the first interval as the interval a1 b1, and then you calculate the midpoint of this interval as an approximation, first approximation to the root p of the given equation। और इसी तरह से यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग अंटिल सम ए एन बी एन इंटरवल एंड द nth approximation to the root is the midpoint of the interval a n and b n। और अगर आपको याद हो हमने इसके लिए एरर बाउंड भी कैलकुलेट की थी कि जब nth अप्रोक्सीमेशन पे जो रूट p है उसका इस अप्रोक्सीमेशन से जो डिफरेंस है, या जिसको हम एब्सोलूट एरर भी कह सकते हैं, ये एब्सोलूट एरर जो है वो इस क्वांटिटी से लेस है। और इन पर्टिकुलर ही हमने कैलकुलेट किया था कि ये 1/2 पावर n b माइनस ए के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास यूटिलिटी भी मिल गई थी कि अगर हमने कुछ स्पेसिफिक एक्यूरेसी अचीव करनी है तो हम ये पता चला लें कि कितनी आइट्रेशंस परफॉर्म करनी पड़ेगी वो एक्यूरेसी अचीव करने के लिए। अब हम जो नेक्स्ट ब्रैकेटिंग टेक्निक दे रहे हैं वो सीकेंट मेथड की मॉडिफिकेशन है। इन अदर वर्ड्स हम मेथड को तो सीकेंट मेथड ही रखेंगे, यानी फार्मूला तो हम वही इस्तेमाल करेंगे जो सीकेंट मेथड का है कि टू गेट अ रूट approximation to the root pn of the nth iteration we use two previous values and the values of function at these two previous iteration। तो ये हमारे पास सिचुएशन थी, अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस फॉर्म का था जिसमें दो फंक्शन वैल्यूज इस्तेमाल होनी थी पिछली दो आइट्रेशन के ऊपर। तो जो फार्मूला है वो तो यही रहेगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे हमने P2 कैलकुलेट करना है यूजिंग P1 एंड P नॉट, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा f ऑफ P1 इंटू P1 माइनस P नॉट और डिवाइडेड बाय f ऑफ P1 माइनस f ऑफ P नॉट। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो इनिशियल गैस पी नॉट और हम पी वन लेंगे उसमें ये श्योरिटी होगी कि ये पी नॉट और पी वन पी ब्रैक रूट को ब्रैकेट करते हैं, जबकि सीकेंड मेथड में हमने कहा था कि ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि पी नॉट और पी वन रूट को ब्रैकेट करें, यानी दोनों लेफ्ट पे भी लाया कर सकते हैं रूट के और राइट पे भी लाया कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेकिन इस केस में जो दो स्टार्टिंग वैल्यूज ले रहे हैं वो रूट को ब्रैकेट करेंगे तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे P2। अब नेक्स्ट ये होगा कि हम चेक करेंगे कि इधर जो रूट है वो P1 P2 में लाई करता है, यानी हमारा जो फंक्शन का साइन चेंज होता है वो P1 और P2 के लिहाज से ही होता है। फिर तो हम सेकेंड मेथड की तरह ही इसका मतलब है चल रहे हैं कि P1 P2 यूज़ करते हुए हम P3 निकालेंगे। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन ये भी है कि रूट जो है वो P1 P2 में लाई नहीं कर रहा बल्कि P0 P2 में लाई कर रहा है, यानी साइन चेंज हो रहा है P0 और P2 के लिहाज से। इन दैट सिचुएशन P3 फिर हम कैलकुलेट करेंगे, यानी अगर तो ये सिचुएशन हो फिर तो आम फार्मूला है ना, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। हम जो नेक्स्ट आइट्रेशन अप्रॉक्सीमेट करेंगे वो हम P2 P1 के लिहाज से अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे बल्कि P2 P0 के लिहाज से लेंगे। तो इस केस में हम P1 की जगह P0 को यूटिलाइज करेंगे फॉर्मूले में, और इस तरह से हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन का जो फॉर्मूला होगा वो ये बनेगा, और इसी तरह से सिमिलरली हम ऐसे ही चलते जाएंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या कंपैरिजन अगर आप देखें, सेकेंड मेथड अगर दो इनिशियल गैस लेता है पी नॉट और पी वन, तो उससे एक सेकेंड लाइन ड्रॉ करता है और जहाँ पे वो कट करती है एक्स एक्सिस को वो अगले अप्रोक्सीमेशन के तौर पे इस्तेमाल होती है।
रिकर्सिवली फिर नेक्स्ट दो जो आइट्रेशंस हैं वो P1 और P2 ली जाती हैं, और उसके बनने वाली जो सेकेंड लाइन है वो जहाँ पे क्रॉस करती है वो नेक्स्ट आइट्रेशन P3 के तौर पे ली जाती है। फिर इसी तरह से P2 और P3 को लिया जाता है, और जहाँ पे ये इनकी लाइन सेकेंड लाइन क्रॉस करती है वो नेक्स्ट आइट्रेशन P4 के तौर पे ली जाती है। इन कंट्रास्ट अब आप नोट करें कि फॉल्स पोजीशन कैसे चलेगा। ये पी नॉट और P1 लेगा सच दैट ये पहले तो इंश्योर करेगा कि ये पी नॉट और P1 रूट को ब्रैकेट करते हैं, और आप देख रहे हैं कि ये रूट को ब्रैकेट कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये रूट जो है एक्चुअल रूट P ये यहाँ पर ये लाई करता है। नेक्स्ट ये पी नॉट और P1 से सेकेंड लाइन ड्रॉ करके P2 अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, लेकिन अब नोट करें कि P1 और P2 हम चेक करेंगे कि रूट लाई करता है पी नॉट P1 में, सॉरी P0 P2 में या P2 P1 में। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो रूट ब्रैकेट होता है P2 P1 से, इसलिए हम P2 P1 को इस्तेमाल करते ही वैसे ही सेकेंड लाइन ड्रॉ करके P3 कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, सेकेंड मेथड के मुताबिक तो अगली आइट्रेशन निकालने के लिए P2 और P3 के लिहाज से सेकेंड लाइन ड्रॉ करके और P4 बनाया जाता है, लेकिन इस केस में अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, इख्तलाफ आ गया है। वो ये है कि अब हम ये इंश्योर करेंगे कि जो दो आइट्रेशन रूट को एनक्लोज करती हैं वो इस्तेमाल हो फॉर कैलकुलेटिंग द अगली आइट्रेशन, मतलब कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट आइट्रेशन P4। तो अब नोट करें P2 P3 में तो रूट लाई नहीं करता, ये रूट के लेफ्ट पे लाई कर रही हैं। तो रूट लाई कर रहा है, आप नोट करें, रूट लाई कर रहा है P1 और P3 में। तो ये हमें इंश्योर कैसे होगा कि हम P2 P3 पे साइन चेक करेंगे तो आप देखें कि ये दोनों क्योंकि नेगेटिव आंसर दे रहे हैं तो ये साइन पॉजिटिव होगा, जबकि हम जब P1 P3 पे साइन चेक करेंगे तो ऑफ कोर्स एक आंसर पॉजिटिव है और एक आंसर नेगेटिव है, तो इस वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा, तो ये इंश्योर करेगा कि रूट P1 P3 में लायक आ रहा है। इस लिहाज से आप P4 जो कैलकुलेट करेंगे वो P2 P3 इस्तेमाल करके नहीं करेंगे बल्कि P3 और P1 इस्तेमाल करके करेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, इट विल बी P3 माइनस, यहाँ पे P2 होता था पहले, अब P1 आ जाएगा और नीचे डिवाइडेड बाय f ऑफ P3 माइनस f ऑफ P1 आएगा, सच दैट इससे पहले हम ये चेक कर चुके होंगे कि f ऑफ P3 और f ऑफ P1 जो साइन है वो नेगेटिव है इंस्टेड ऑफ f ऑफ P2 P3। तो इस तरह से यहाँ से आपने देखा कि फॉल्स पोजीशन जो है वो डेविएट करके डिफरेंट हो गया है फ्रॉम द सेकेंड मेथड, क्योंकि ये रूट को ब्रैकेट कर रहा है हर आइट्रेशन पे, ये इंश्योर कर रहा है कि आप जो इंटरवल ले रहे हैं, जो दो वैल्यूज ले रहे हैं, रूट को एनक्लोज करें। अब हम यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए फॉल्स पोजीशन अप्लाई करें, तो आपने फॉल्स पोजीशन अप्लाई करने के लिए क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो खैर आप थोड़ा सा इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइजेज में भी। तो यहाँ पे नोट करें क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमने करना है दो तरीकों से, एक तरीका हमने इस्तेमाल करना है सेकेंड मेथड और दूसरा हमने यूज इस्तेमाल करना है फॉल्स पोजीशन। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ऑफ कोर्स अगर आप इसके एक्चुअल रूट्स की बात करें तो इसके एक्चुअल रूट्स जो होंगे वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बहरहाल वो कह रहे हैं आपने इसका जो इनिशियल वैल्यूज उन्होंने पहले खुद से दी हुई है कि जो क्या चूज करिए, P0 जो है वो 3 चूज करना है और P1 जो है वो आपने 2 चूज करना है। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड P3 यूजिंग सेकेंड मेथड एंड यूजिंग फॉल्स पोजीशन। तो हम दोनों तरीकों से करते हैं। पहला तरीका हम सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं। सेकेंड मेथड में अगर हमने P2 फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला है P1 माइनस द वैल्यू ऑफ f एट P1, और फिर हमारे पास है P1 माइनस P0, और फिर हमारे पास है यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पे f ऑफ P1 माइनस f ऑफ P0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वैल्यू निकालनी है फंक्शन की P1 पे, और P1 का मतलब है 2 पे निकालनी है। तो अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है -2, और इसी तरह से आपने वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे लेबल कर देती हूँ कि ये मेरी वैल्यू है P1 पे, ठीक है, और ये मेरी वैल्यू है P0 पे।
तो पी नॉट पे निकालनी है, पी नॉट का मतलब है 3 पे निकालनी है, तो ये आंसर आएगा आपके पास 9 - 6, ये 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हम इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूले में। P1 की वैल्यू है हमारे पास 2, एफ ऑफ P1 की वैल्यू हमारे पास आई है -2, और फिर इसी तरह से P1 माइनस पी नॉट क्या है, ये है -1, और फिर डिवाइडेड बाय एफ ऑफ P1 माइनस एफ ऑफ पी नॉट। तो एफ ऑफ P1 माइनस एफ ऑफ पी नॉट -5 आ रही है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव भी इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ रहा है 2 + 2/5। तो दिस आंसर इज इक्वल टू 12/5। तो ये मेरे पास आ रहा है 2.4 आंसर आ रहा है। अब अगर मैंने यही काम फॉल्स पोजीशन के थ्रू करना है तो उस सूरत में मेरे पास फार्मूला तो सेम होगा, यही फार्मूला होगा, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले मैं इंश्योर करूंगी कि इस दो स्टार्टिंग वैल्यूज़ के लिहाज से जो फंक्शन है वो रूट को ब्रैकेट करता है या नहीं करता, यानी साइन चेंज होता है या नहीं। तो एफ ऑफ पी नॉट मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये 3 है, एफ ऑफ P1 -2 है, आंसर ये आपके पास -6 आता है। तो इस सूरत में ये क्योंकि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इस इंटरवल में कम अज़ कम एक रूट है, इसलिए हम फिक्स जो फर्स्ट पोजीशन है वो लगाएंगे यूजिंग P0 एंड P1। फॉर्मूला आपका यही होगा जो सेकेंड मेथड से है, तो आंसर भी ऑफ कोर्स वही आएगा। तो यहाँ पे भी P2 जो वैल्यू आएगी वो 2.4 ही है। अब फर्क कहाँ पे आएगा, ऑफ कोर्स जो डिफरेंस आएगा वो तीसरी आइट्रेशन पे आएगा, यानी वैसे तो हम तीसरी यानी P3 की बात कर रहे हैं ना, लेकिन बहरहाल हमारी आइट्रेशन जो है ये दूसरी है। अगली आइट्रेशन निकालने के लिए हम अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो हमें फाइंड करना है P3 यूजिंग P2 एंड P1। सो हमारे पास फॉर्मूला आएगा P2 माइनस एफ ऑफ P2, और फिर P2 माइनस P1, और नीचे आएगा एफ ऑफ P2 माइनस एफ ऑफ P1। एफ ऑफ P1 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी वैल्यू ऑफ एफ एट P1, बट यहाँ पे एफ ऑफ P2 की वैल्यू है, जो P2 नया आया है, तो एफ की वैल्यू 2.4 पे कैलकुलेट करनी रहती है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आंसर आता है -0.24। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पे सब्सिट्यूट की जाए, P2 की वैल्यू क्या है, 2.4 है, एफ ऑफ P2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है -0.24 है, P2 माइनस P1 क्या है, ये 2.4, और P1 हमारे पास था इफ़ आई रिमेम्बर 2, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4। और फिर नीचे हमारे पास वैल्यू है एफ ऑफ P2 माइनस एफ ऑफ P1। तो एफ ऑफ P2 -0.24 है, और एफ ऑफ P1 हमारे पास आया था 2, तो ये +2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आंसर कैलकुलेट होके आता है 2.4545। ये रिपीटेड है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो बहरहाल इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2.45। यही काम अगर हमने मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन से करना है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास रूट कहाँ पे लाई कर है। तो देखिए नोट करें, एफ ऑफ P2 की वैल्यू आई है नेगेटिव, और एफ ऑफ P1 की वैल्यू भी नेगेटिव थी, तो इन दोनों के साइन तो सिमिलर हैं, तो अगर प्रोडक्ट लिया तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन आप ये नोट करें कि जो साइन है एफ ऑफ P0 का साइन है पॉजिटिव 3 है, और इसी तरह से एफ ऑफ P2 का साइन है -0.24, तो ये साइन आपका नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है बजाय हम P3 को कैलकुलेट करने के लिए P1 और P2 कैलकुलेट करें, मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन में हमें P3 को कैलकुलेट करने के लिए P2 और P0 इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा सेकेंड मेथड का, P1 की जगह हम यहाँ पे P0 इस्तेमाल करेंगे, और यही वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आता है। तो P2 की वैल्यू हमारे पास आई है 2.4, एफ ऑफ P2 की वैल्यू -0.24, और P2 माइनस P0 हो जाएगा हमारे पास ये हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा, P2 है हमारे पास 2.4, और ये हमारे पास है 3, तो ये -0.6 हो जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाय हो रहा है 0.24, और माइनस एफ ऑफ P0 की वैल्यू आ रही है 3। अगर आप ये कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 2.444। जितनी दफ़ा मर्जी आप इसको लिखें, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, यानी इसका आंसर है 2.4। ये 4 के ऊपर बार का मतलब है कि 4 को जितनी दफ़ा रिपीट कर लें।
तो आप ये देखें कि ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे सोल्यूशन में। इसका सोल्यूशन जो हमने ब्रैकेटिंग टेक्निक यूज़ की है ये आया है, और सेकंड मेथड से ये आया है। इसमें टू रूट के क्लोज जो है वो ये वैल्यू है अंडर रूट 6 के क्लोज।